आज मैं आप सभी के समक्ष जामवंती जो श्री कृष्ण की पत्नी थी उनके विषय में बताने जा रहा हूं। और जामवंती श्री कृष्ण के विवाह में ही श्री जामवंत जी ने दहेज रूप में समयंतक मणि उनको दिया था। एक समय की बात है, जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य में नगर बसाकर रहने लगे, जिसे आज कल द्वारकापुरी कहते हैं। द्वारकापुरी में निवास करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम सत्राजित था। सत्राजित जो थे सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। वह सूर्य भगवान की उपासना एक बार किए। उस उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें एक दिव्य मणि दी, एक बहुमूल्य मणि दी, जिसका नाम समयंतक मणि था। ये जो समयंतक मणि जो था वो प्रत्येक दिन 8 बार सोना उत्पन्न करता था। यह मणि पाकर सत्राजित जो थे समाज में गए और समाज के सभी लोगों को बताया। यह बात सुनकर श्री कृष्ण भी इस बात को सुने और उनके मन में भी उस मणि को लेने की इच्छा जगी। तब उन्होंने कहा कि ये मणि मुझे कृपया आप दोगे, लेकिन सत्राजित तैयार नहीं हुए। उस मणि को देने से उन्होंने श्री कृष्ण को मना कर दिया। यह मणि उन्होंने अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। प्रसेनजीत एक दिन घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। जंगल में जब वो शिकार कर रहा था तब साथ में वो समयंतक मणि को भी लेकर गया था। तब अचानक एक शेर वहां आता है और प्रसेनजीत को मार डालता है। प्रसेनजीत को मृत देख गुफा से अचानक एक वृक्ष निकलते हैं जिनका नाम जामवंत रहता है। जामवंत में 1 करोड़ शेरों की शक्ति रहती है और वह शेर को मार डालते हैं और मरा हुआ समझकर, प्रसेनजीत को मरा हुआ समझकर उससे मणि लेकर वह अपनी गुफा में चल जाते हैं। गुफा में वह मणि अपनी पुत्री जामवंती को दे देते हैं। जामवंती उस मणि को लेकर अपने हाथों में खेलती है और आनंद लेती है। बहुत दिन बीत जाने के बाद जब प्रसेनजीत द्वारका में नहीं आते हैं तो उनके भाई को बहुत चिंता होती है कि आखिर मेरा भाई जंगल में शिकार करने गया, वह कहां रह गया और क्यों नहीं आया। तब वे सभी श्री कृष्ण को लेकर जंगल में अपने भाई को खोजने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण भी उस व्यक्ति के साथ इसलिए जाते हैं कि कोई समाज में उन्हें ना कहे कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उनके भाई प्रसेनजीत को मार दिया है। तब वह अपने पूरे समाज के साथ प्रसेनजीत को खोजने घनघोर जंगल में, घने जंगल में जाते हैं। घने जंगल में जब वो जाते हैं तो एक गुफा मिलता है। उस गुफा में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, जहां वह जामवंत जी को देखते हैं, वृक्ष जामवंत जी को देखते हैं और जामवंत की एक बेटी वह समयंतक मणि लेकर खेल रही है, यह देखते हैं। तब वह जामवंत से कहते हैं कि यह मणि हम लोगों का है, कृपया हमें दे दीजिए। तो जामवंत जी इस पर तैयार नहीं होते हैं। वह उनसे घनघोर युद्ध करते हैं। यह युद्ध करीब 21 दिनों तक चलते रहा। जामवंत के इस युद्ध में पसीने छूट गए। बाहर में जो लोग खड़े थे, जो श्री कृष्ण की राह देख रहे थे कि वह गुफा से कब निकलेंगे, वे सभी 7 दिनों के बाद वापस वहां से चले जाते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण उस गुफा में जाने से कहीं उनकी हत्या कोई कर दिया हो। तब जब जामवंत जी श्री कृष्ण से हार जाते हैं
तब श्री कृष्ण को देखकर वह समझ जाते हैं कि यही त्रेता युग में श्री राम के रूप में थे, आज द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में हमसे युद्ध करने आए हैं। उस समय त्रेता युग में मुझे अपने बल का बहुत अभिमान हो गया था। तब मैंने रावण के युद्ध के बाद जब भगवान ने पूछा मुझसे, श्री राम ने मुझसे पूछा था कि आप लोग में युद्ध में क्या क्या योगदान दिया, तब मैंने ऋक्षराज ने कहा था कि अरे प्रभु, इतना छोटा मोटा युद्ध हुआ कि मेरी तो पसीना भी उस युद्ध में नहीं निकली, क्या युद्ध हुआ। तब भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं कृष्ण अवतार द्वापर युग में आऊंगा और तुम्हें युद्ध किस तरह से होता है इसकी याद दिलाऊंगा। 21 दिन उस गुफा में उनके साथ लड़े और घनघोर युद्ध कर उनको यह एहसास दिला दिया कि युद्ध क्या चीज होती है। वह हार मान गए और अपनी पुत्री जामवंती, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी विवाह उन्होंने श्री कृष्ण के साथ कर दिया और साथ में समयंतक मणि दहेज के रूप में श्री कृष्ण को सौंप दिया।